ही ख़त्म हो गई. सो वो करेज नहीं था आने का वापस. और सम वॉट डिप्रेशन, एज आई टोल्ड यू. मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक चीज़ लाइफ में हो रही है तो मैं वो करेज नहीं ला पाऊँगी जहाँ मैं किसी को जवाब दे सकूँ कि बहुत ऑलरेडी हो रहा था फैमिली में. क्या हुआ, डिवोर्स हो गया, बच्चे के बाद हो गया, उसने बच्चा छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, बच्चा किसके पास रहेगा. देन कस्टडी थिंग हैपेंड आफ्टर अ व्हाइल. उसने और तोड़ा. तो मुझे ऐसा लगता है कि समवॉट डिवोर्स भी रीज़न नहीं बना. डिवोर्स के बाद का जो सारा प्रोसेस होता है औरत की ज़िंदगी में, वो सवाल वो जवाब, अब बच्चे का क्या होगा, अब एक्सपेंसेस कौन देखेगा, वापस काम के लिए कब खड़े होंगे एंड ऑल दैट, कैसे होगा सब कुछ. तो वो डिप्रेशन आपको उसमें पकड़ लेता है और जहाँ उठने के बजाय और नीचे चले जाते हैं आप. थैंक यू फॉर इतनी ऑनेस्टली आप इस बात को शेयर कर रही हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बात कहना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है और ये पहला स्टेप है शायद इस चीज़ के लिए, इन कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करने के लिए. और जो ख़वातीन सुन रही हैं या लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए कि ये आपका फियर बिल्कुल वैलिड था कि मैं कैसे फेस करूँगी, लोग क्या कहेंगे. क्योंकि अब तो फिर भी शायद डाइवोर्स थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गई है या हम लोगों ने लर्न कर लिया कि हम इतना नहीं रिएक्ट करें. बट उस टाइम पे तो आई एम श्योर आपको बहुत रिएक्शन मिलता होगा. और आप खुद भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए थे राबिया. अब जैसे हैं लड़के लड़के हेबा आई थिंक must have been really you know प्लान में नहीं होती ना जो चीज़ें, वो आपको शेक कर देती हैं. मेरी प्लानिंग हमेशा से ये थी कि फादर ऑफ माई सन, आई वुड लिव विद हिम. बेटा है मेरा उससे, तो हम अंडरस्टैंडिंग से साथ रहेंगे एक प्रॉपर एक चीज़ में. और इसमें कतई ये नहीं है कि कोई बुरा था या कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है. तो वो हमेशा एक अच्छा इंसान ही रहेगा हम लोगों के लिए. बट वो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं और वो आपको हिला देती हैं. अंडरस्टैंडिंग दो लोगों की शायद एक छोटी बेसिक सी बात पे नहीं हो पा रही हो कि टेबल को यहाँ रखना है या वहाँ रखना है. और मैं, वो भी इतना एजुकेटेड आदमी था और मैं खुद भी इतनी सेंसिबल बंदी थी कि मैं रोज़ लड़ नहीं सकती थी एक बात पे. तो हमने डिसाइड किया कि इट्स ओके. और बड़ा डिनर पे डिसाइड किया था हमने, बाय द वे. हमने कोई लड़ाई झगड़ा न उस वक्त किया. कस्टडी केस वाज अ प्रॉब्लम. इट वाज अगेन शॉकिंग फॉर मी बिकॉज मैंने उनसे उस तरह से मेरी अलहदगी नहीं हुई थी, बड़ी प्लान्ड हुई थी. तो जब कस्टडी केस हुआ तो मैं धचका लगा. तो कस्टडी केस कितने साल बाद हुआ आपका? जब रैंक 7 के हुए माशाल्लाह. ओके. क्योंकि उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते. तो जब लेकिन आपको कोई ऐसा मतलब हिंट नहीं था, ये वो नहीं था कि मेरे साथ ये हो सकता है? मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, क्योंकि उनके बकौल कि आप उस तरह से मिलवाते नहीं हो एंड ऑल दैट, बिकॉज वो कनाडा थे और हम यहाँ थे. अब आप मुझे बताएं, इतने डिफरेंसेस अगर होंगे तो फ़ोन कॉल, जो छोटा बच्चा है 7 साल के अंदर का बच्चा है, वो खुद से कॉलें कितनी मिला लेगा और कितनी दफ़ा बात कर लेगा एंड ऑल दैट. ये तो अभी 7 साल वाला जो है बहुत वो हो गया है, लेकिन उस वक्त 7 साल वाला आजकल के 7 साल बच्चे के पास भी टाइम नहीं है. हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बच्चों को क्या बोलें? बच्चे मिलाते भी नहीं है कॉल. और ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमने कहा था. आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी बार अपने बेटे के साथ इन टच रहती होंगी दिन में? आई थिंक ही मस्ट बी बिजी विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज स्टडीज एंड हिज लाइफ, यू नो. और पता है, लगता है ऐसे जैसे पेरेंट से दूर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता. आप कमरे से बोल के आए होते हैं बाबा को फ़ोन कर लेना, और वो नहीं करता. वो उसकी चॉइस है, क्योंकि वो अपने गेम में है या प्ले स्टेशन पे है या इधर है या उधर है. तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है. लेकिन वो समवॉट बन गया ऐसा, और फिर उन्होंने भी कर दिया. लेकिन ही रिग्रेटेड इट. ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने रिग्रेट नहीं किया. अपोलोजाइज़ किया, रिग्रेट किया. बट लेकिन आपने केस जीता था या उन्होंने केस वापस ले लिया? हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. ओके. हाँ, हमने आपस में बात करके, क्योंकि हल निकलना नहीं था. मैंने गिव अप करना नहीं था राबिया. ऑफ कोर्स. मतलब मैंने उनको बता दिया था फ़ोन पे कि बेटा एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, तुम्हारे अभी साल और पैसे दोनों ख़राब हो रहे हैं. ये मेरे बच्चे का मामला है, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं. इसमें तो कुछ किडनी भी बेचनी पड़े तो बेच देंगे. आपको डर नहीं लग रहा था कि बिकॉज यू आर अ वुमेन, सिंगल मदर, तो शायद कोर्ट का डिसीजन उनके हक में चला जाए? तो रोज़ डर लगता था. रोज़ डर लगता था. और बस उसी डर की वजह से एक ऐसा डर बैठ गया अंदर राबिया कि वो कभी निकला ही नहीं, वो डर ना. हाउ एंग्री वर यू एट द सिस्टम, एट एवरीबडी अराउंड यू, कि मैं 7 साल तक या मैं इतने सालों से ख्याल रख रही हूँ, अब एकदम से आके आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चा मुझे दे दें? मतलब मैं सोच रही थी, जब मैं, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे ऐसा लगता था कि इट वाज माय फॉल्ट. या तो मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी, करनी थी तो चलानी चाहिए थी. ओके. आप अभी भी ऐसा ही सोचती हैं या उस वक्त ऐसा सोचती थी? उस वक्त ऐसा मैं सोचती थी. अब चेंज हुई ये थिंकिंग या नहीं? अच्छा, इस पे भी बात करते हैं. इस पे बात करेंगे. उस वक्त मुझे, क्योंकि फैमिली में सब शादियां चला रहे थे यार,
बुरे बुरे हालात में चला रहे थे. तो मुझे ये फिक्स हो गया था दिमाग में, अम्मा पापा की बहुत लड़ाइयाँ थी, वो चला रहे थे. तो मुझे फिक्स था ये दिमाग में कि शादी चलानी होती है जब आप बच्चे हो अपने जाते. आप को ब्लेम कर रही थी. हाँ, कि उससे ज़्यादा कि मैं किसी और को करती, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे चलानी चाहिए थी, या बच्चे के बाद कुछ चीज़ें थी जिस पे एक्सेप्टेंस ले आनी चाहिए थी अपने अंदर. मैं अकड़ क्यों रही थी इस बात पे? मैं कह देती कि यार 4 चीज़ें तो अच्छी हैं ना, इस बंदे की 2 बर्दाश्त कर लेते हैं. ओके, समवॉट आज भी शायद मैं इस बात को मानूंगी. इफ हम ये बात कर रहे थे ना, हम इस पे आते हैं. हाँ, इस पे आते लेकिन हैं. ये डिपेंड करता है बंदे पे. नहीं, इस पे सामने हम कौन आते है? हैं. पहले हम कस्टडी वाली चीज़ पे हाँ, कर लेते हाँ, हैं. please. बिकॉज सो यू वर नॉट एंग्री एट द सिस्टम एट ऑल. गुस्सा नहीं चढ़ रहा तो मैं कि मुझसे क्यों. देखिए, सिस्टम से तो ये एक अलग ही झगड़ा था जो लेके चली मैं 7 साल क्या तक, लेके चली आप? कि आप मतलब बच्चे को डिसाइड करने दे बड़ा लेकिन होके. बच्चा भी तो इतना छोटा होता है, बच्चा कैसे डिसाइड कर सकता अच्छा है? चले, लेकिन पता है सिस्टम का एक सीन ये भी है कि कुछ माएँ भी गलत होती हैं राबिया, जिनके पास तो बच्चे आप छोड़े सिस्टम को नहीं. क्रेडिट देना चाहते हैं? हाँ, बच्चे Okay. छोड़े नहीं जा सकते जिनके पास, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन हम मुगालता कर देते हैं कि जब हम किसी औरत से डिवोर्स ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि वो एक अच्छी माँ भी नहीं होंगी क्योंकि वो अच्छी बीवी नहीं थी. Yeah. हमें ऐसा लग रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो एक बेहतरीन माँ साबित हो Yeah. और बीवी वाली उसमें कोई कमी या ज़्यादती हो, लेकिन माँ वो बेहतरीन हो सकती है. और माएँ तो आई थिंक 90% बेहतरीन ही होती हैं अपनी और औलाद अपनी के लिए. तरफ से तो मोस्ट प्रॉब्ली माँ और बाप हाँ, दोनों हाँ. ही डिसीजन लेते हैं जो उनको लगता है कि बच्चों के लिए अच्छा और सही होगा. सही होगा. वो कभी कभी अच्छा, नॉट नहीं बिकॉज होता. ऑफ मदर्स, कभी कभी फादर्स कस्टडी की बात इसलिए भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे की बेटरमेंट, एजुकेशन किसी अब्रॉड मुल्क में उनके साथ बेहतर है, किसी बाहर किसी बेहतर जगह पे है. लेकिन मुझे लगता है ह्यूमन एलिमेंट हम लोग भूल जाते हैं उस वक्त. नहीं, माँ का जो ह्यूमन एलिमेंट है. हाँ, और हाँ. बच्चे के लिए कितना शॉकिंग होता है नहीं कि वो आप उसको बोल रहे हैं बच्चा इस जगह उस को तरह छोड़ से के. आप कर ही नहीं, पाल ही नहीं सकते उस तरह से, उसको कोई डॉक्टर इंजीनियर बना ही नहीं सकते जब तक वो अपनी माँ के साथ वो 7 साल बहुत छोटी उम्र होती है मुझे लगता है. 10-12 साल तक भी बच्चे को अपनी माँ की जरूरत होती है. बिल्कुल. जहाँ फादर की मुझे तो होती है, लगता है वहाँ- आज तक हमें अपने माँ बाप की जरूरत है. तो हाँ. 10-12 साल तो बहुत लेकिन छोटा. फादर से भी बच्चे अलग नहीं होने चाहिए. हाँ. ये भी एक बहुत ऐसा एलिमेंट है. तो इसके लिए आई वाज रिग्रेटिंग. अच्छा, एक Okay. एंगल ये है कि एक औरत रिग्रेट कर रही है कि उसकी डिवोर्स क्यों हुई, और एक एंगल ये है कि एक माँ रिग्रेट कर रही है कि उसके पास, उसके बच्चे के पास उस दुनिया की हर नेमत आज मैंने रखी हुई है लेकिन बाप नहीं है. ओके. तो वो भी देना है मुझे उसे. मल्टीपल चीज़ें. दिस इज है ना? मतलब बहुत थॉट्स चल रही थी. हाँ जी, Yeah. बहुत ज़्यादा. क्योंकि आपने एक बच्चे को आप दुनिया में लेकर आए हैं, आपको पता है आपने उसे 100% देना है. तो समवॉट आप ये सोचेंगे यार थोड़ी जगह तू चुप हो जाती तो कम से कम उसके साथ उसका बाप होता. ये ब्लेम था बेसिकली जो आप अपने आप को कर रहे थे. ओके. बच्चों के बगैर डिवोर्सेस में स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग होता है, बच्चों के बाद स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है. आपके बेटे का रिएक्शन अगर आप बात करना चाहें, या He's इट वाज fine. इजी कि आप उनसे बात कर सकें, उसको आपने हैंडल आराम से कर लिया था? अच्छा, बच्चा मेरा माशाल्लाह जब इस तरह के हालात से बच्चे गुजरते हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा ही समझदार और अलग सी उनमें चीज़ें हो जाती हैं. तो एक बेहतरीन बच्चा है वो. ना उसने कभी अपने बाप के ख़िलाफ़ कोई बात की, ना सुनी. क्योंकि मुझे लगता है आपने की भी तो नहीं होगी. हाँ, हमने उसको सेटअप ही नहीं दिया उस तरीके से ना अपनी माँ के ख़िलाफ़ उसने कुछ सुना या बर्दाश्त किया. माशाल्लाह से. अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपना खेलना कूदना, और हर मतलब अब वो मेरी काउंसलिंग कर रहा होता है बैठ के. इमेजिन करें कि वो किस इतना तरह रेज स्ट्रांग है हुआ उसके अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है. माशाल्लाह कि वो मुझे बता रहा होता है कि आप ओवर थिंक कर रही हो यहाँ पे, आप बिला वजह ये सोच रही हो, आप ऐसे नहीं करो. मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ हिबा, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बात करें, पॉजिटिविटी की तरफ बात करें. और इस डाइवोर्स होती है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू कैन आसान है नॉट, लेकिन blame उसमें कर देना पॉजिटिव राबिया. रहना बहुत हाँ, मुश्किल होता है ना. तो आप कितना अच्छा अच्छी आदमी नहीं मैसेज दे रही हैं. था, आप मारता था, पीटता था. जब नहीं है ऐसा तो क्यों बोलें? क्यों बोलूँगी मैं? मेरे इस दिमाग में अभी मैं आंखें बंद करके उसको तसव्वुर करूँ तो ऐसा कोई इंप्रेशन उसका आ ही नहीं रहा है. तो मैं झूठ बोलूँ फॉर द सेक ऑफ मी बीइंग राइट? नो, आई वुड नॉट डू दैट. बट एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग कि एक सिंगल मदर कितनी चीज़ों से गुजर रही होती है. आप गिल्ट से कि ओह मैंने अपने बच्चे से उसका बाप ले लिया, एंड टू फेस दिस ट्रॉमा कि ओह अब मुझे ये फाइट लड़नी पड़ेगी. क्या मुझे आदमी भी गुजरते होंगे इससे या नहीं? आई डोंट नो. क्या फादर को ये लगा होगा कि आई शुड हैव स्टेड विद द मदर?